चुनाव से पहले बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन ने आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। बिहार में मुख्यमंत्री रोजगार योजना को महिलाओं को सीधे जोड़ने की बड़ी पहल माना जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की साइकिल योजना से लेकर मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना की बदौलत हर बार चुनाव में महिला वोटर्स निर्णायक साबित हुई हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की राजनीति में महिलाओं के सशक्तिकरण योजनाओं की अहम भूमिका रही है और इन योजनाओं का असर हुआ कि जातिगत सोच की बेड़ी में जकड़े बिहार की महिलाओं ने अपनी जातीय पहचान से ऊपर उठकर नीतीश कुमार का समर्थन किया और यही वर्ग हर चुनाव में नीतीश कुमार के लिए संजीवनी साबित हुआ है। लेकिन बीजेपी गठबंधन की यह योजना विपक्षी दलों को रास नहीं आ रही है। आरजेडी और कांग्रेस इस योजना की लॉन्चिंग की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि जानकारों की नजर में ये योजना जो है वो केवल एक चुनावी दांव नहीं है, बल्कि इससे बिहार में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वोट के लिए मुफ्त की योजनाएं देना सरकारी खजाने पर बोझ डालना नहीं है? क्या ये केवल एक चुनावी वादा है जो चुनाव होते ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा? उससे भी बड़ा सवाल है कि बिहार में विपक्षी दलों की सरकार बनने पर क्या महिलाओं के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए ये योजना चलती रहेगी? सवाल कहीं है, सीधे चर्चा पर हम चलेंगे। उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। देश की चुनावी गणित में महिला वोटर्स अब निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। यही वजह है कि देश भर की हर राज्य सरकारों ने महिलाओं को साधने के लिए अलग अलग योजनाओं की झड़ी लगा रखी है। लेडीज फर्स्ट की इस रणनीति के तहत केंद्र और राज्यों की योजनाएं सीधे घर की महिलाओं तक पहुंचाई जा रही हैं। इसी चुनावी गणित को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में पीएम ने 75 लाख यानी 22% महिला वोटर्स को पहली किश्त के तौर पर 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इससे बिहार के 75 लाख परिवारों की 75 लाख महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। योजना में आगे चलकर हर महिला को कुल 2 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। आज वाकई बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया है। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं। समाज में उसका सम्मान और बढ़ जाता है। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। पीएम मोदी की महिलाओं को दी गई सौगात पर बीजेपी और सहयोगी दलों ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि पीएम मोदी देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने के लिए हमेशा से ही काम करते आए हैं और आज बिहार की महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूती का अधिकार मिला है। आज 75 लाख महिला, जिसमें मुस्लिम महिला भी बड़ी तादाद में, उनके अकाउंट में 10,000 जा रहा है कि नहीं? 400 का पेंशन 1100 हो गया कि नहीं? तो जो डेवलपमेंट करेगा, जो तरक्की करेगा, उसके साथ जाएंगे। इस बार किसी के बहकावे में मत आइए, पूरी ताकत से एनडीए के साथ रहिए। मुझे लगता है सही मायनों में ये वो योजना है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेंगी। ये वो योजना नहीं है जो कि उनको मंथली बेसिस पे सिर्फ एक आर्थिक मदद करेंगी, बल्कि ये वो योजना है जिसकी राशि का इस्तेमाल करके वो अपने पांव पर अपने आप को खड़ा कर सकती हैं, अपने व्यवसाय को वो स्थापित कर सकती हैं, जिससे न सिर्फ वो अपनी जीवनी बल्कि अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर सकती हैं। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी का और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे तो 10,000 रुपया आम आदमी के लिए, आम फैमिली के लिए बहुत बड़ा होता है। 10,000 से उनको बहुत बड़ी राहत मिलती है। तो एक बड़ा प्रोग्राम सरकार ने हाथ में लिया है और सभी महिलाओं को उनके खाते में 10-10 हजार रुपये मिलने वाला है। ये निर्णय बहुत बड़ा स्वागतार्ह है और जरूर नरेंद्र मोदी जी का निर्णय इतना अच्छा है कि मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई उन्होंने बिहार के महिलाओं के लिए
इसी तरह के अनाउंसमेंट की है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसका शुभारंभ करेंगे और मुझे लगता है कि आज 75 लाख बिहार के महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उनके अकाउंट में 10,000 रुपया भेजा जाएगा और अगले एक सप्ताह में 25 लाख और महिलाओं के अकाउंट में भेजा जाएगा। बिहार में 2,70,00,000 परिवार हैं और हर एक परिवार के एक महिला को रोजगार के लिए इनिशियल अमाउंट 10,000 दिया जाएगा, फिर जैसा उनका काम होगा 2 लाख रुपया तक उनको सहयोग दिया जाएगा। अगर आप उसको जोड़ के देखिए तो आज 7,500 करोड़ रुपया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1 महीना या 2 महीना दे देंगे, लेकिन उसके बाद उन महिलाओं से 10,000 तक की वसूली भी राज्य सरकार करेगी। बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने 1 पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है और दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को नकल करके माई बहन मान योजना का उस दबाव में 1 ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपये, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। इधर बिहार में शक्ति अधिकार कार्यक्रम में पहुंची प्रियंका गांधी ने पीएम की सौगात पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपए देने का एक ही मकसद है कि आप अपना वोट उनको दें। अगर नीतीश सरकार को महिलाओं की इतनी चिंता थी तो 20 साल में क्यों नहीं दिया? आज चुनाव आ गया तो महिलाओं को 10,000 रुपए दे रहे हैं। 20 सालों से 10,000 रुपए आपको क्यों नहीं दिए? अब चुनाव आ रहा है तो उन्होंने कह दिया कि 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हर महीने मिलेंगे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। इतिहास गवाह है कि चुनाव में महिलाओं को लुभाने के लिए अलग अलग राज्यों में सियासी दलों ने वादों का पिटारा खोला है। इन लुभावने वादों की बदौलत कई राज्यों में सियासत भी बदली है। बिहार में नीतीश और मोदी की गठबंधन सरकार ने महिलाओं के लिए बनाई गई कई योजनाओं से चुनाव भी जीते हैं। अब बिहार में पीएम मोदी की घोषणा के साथ ये तो साफ है कि 2025 का चुनावी रण महिलाओं के इर्द गिर्द ही सिमटने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।